आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और किसी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जाकर मैंने काफ़ी कुछ वैकेंसी और नौकरियों के बारे में जानकारी बताई है। अगर आज का वीडियो आपने छोड़ कर देखा तो आप बहुत बड़ी जानकारी वो मिस कर देंगे और आप ही का नुकसान होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बात करेंगे कि समूह में और कौन कौन सी नई नौकरियां हैं 2022 में जो आने वाली है आपके ग्राम संगठन या समूह में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो बनते हैं वो NRLM के अंडर में बनते हैं। NRLM जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इसको पूरा फुल जो इसका नाम है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। ये एक विभाग है और इसके अंडर फिर नीचे नीचे बहुत सारे श्रेणीवार चलते हुए सबसे नीचे समूह होता है। इसके बीच में बहुत सारा अधिकारी वर्ग है, बहुत सारे कैडर हैं, सबके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये गांव में होता है और यही समूह जब शहर में बनवाए जाते हैं उनको लाभ देते हैं, तो उसका जो विभाग है वो NULM कहलाता है। उसका फुल नाम होता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन होता है। ठीक है, चूँकि मैं ग्रामीण आजीविका मिशन पर वीडियोस बनाती हूँ, उसकी जानकारी आपको सबको देती हूँ, तो इसलिए मैं इसी पर बात करूँगी। इसकी मुझे विशेष जानकारी, क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर अब आपको मैं बताऊंगी कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो मिशन है तो ये जो है एक विभाग है। फिर ये राज्य स्तर पर किस तरह से काम करता है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी में जब ये NRLM का काम होगा तो उसको राज्य स्तर पर SRLM कहने लगते हैं, यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। NRLM पूरे भारत में केंद्र स्तर से चलाते हैं और कोई भी योजना जब केंद्र से शुरू होती है तो राज्यों को दी गई तो राज्य में वो राज्य के नाम से जानी जाती है। तो SRLM स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, बात वही है। तो जो है यहाँ पर जो NRLM है उसके अंडर में जब राज्य में जैसे जब जो है आ गई वो योजना और वो जो है गांव के ग्रामीणों तक पहुँचती है, तो कई अधिकारियों और लोगों के साथ होती हुई वो वहाँ पहुँचेगी गांव तक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी में है। तो SRLM राज्य स्तर पर जब ये विभाग कोई योजना चलाते हैं समूह के लिए, तो जैसे समूह बनवाने का काम सबसे पहले है, फिर उनको रोजगार देने का काम है। तो समूह बनवाने की जिम्मेदारी सबसे पहले राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर दी जाती है। वो एक अधिकारी है और उनका जो पद नाम है वो MD होता है। ठीक है, MD की फुल फॉर्म होती है मिशन डायरेक्टर। हिंदी में कहें तो मिशन प्रबंधक कहा जाता है। MD होते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, MD के नीचे बहुत सारे कैडर भी और काम करते होंगे, लेकिन कैडर में ये होता है क्योंकि MD जो मिशन डायरेक्टर हैं वो हर जगह दौड़ दौड़ के तो नहीं जाएंगे अपना ऑफिस छोड़कर, तो उनके ऑफिस में और भी छोटे छोटे पदों पर लोग लगे होते हैं, वही फील्ड वर्क का काम करते हैं, जानकारी इकट्ठी करके पहुंचाते हैं। लेकिन हम मोटी मोटा आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट पद और उनके काम बता रहे हैं। अब अगर हम राज्य से नीचे उतर के आए, राज्य से योजना जो है विभाग से राज्य से चली, फिर वो जिले पर आएगी। तो जिले पर जो है जिला स्तर पर जो होते हैं वो DC होते हैं। देखिए ये तो पदों के नाम हैं, बड़े बड़े पद हैं। इसके अलावा जो गांव के अंदर जो समूह में जुड़ते हैं, जो कैडर होते हैं, जो और नौकरियां होती हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन लास्ट तक वीडियो के चलिएगा ज़रूर, ताकि आपको वो लाभ की जानकारी भी मिल जाए। शुरू से मैं राज्य से चलकर गांव तक पहुंचूंगी इसी वीडियो के माध्यम से। तो जिला स्तर पर DC हो गए, और DC की फुल फॉर्म होती है डिप्टी कमिश्नर, हिंदी में
उपायुक्त स्वतः रोजगार, जब भी कोई शासनादेश आता है, लेटर आता है, तो राज्य से जब जिले पर आता है तो उस पर देखिए हमने पढ़कर कभी वीडियो में आपको बताया होगा कि उपायुक्त स्वतः रोजगार, ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं। हिंदी में उपायुक्त स्वतः रोजगार इनको कहा जाता है, डीसी सर होते हैं। उसके बाद जिले स्तर पे एक और होते हैं डीएमएम, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, जिसको जिला मिशन प्रबंधक भी कहते हैं। ये भी जो है समूह के काम करते हैं। ये ऑफिस में हो गए। ब्लॉक स्तर पर आ जाए, अब जिले से उतर कर जो है ब्लॉक पे जब काम आता है तो ब्लॉक में बीएमएम होते हैं, ठीक है। कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकते हैं। बीएमएम की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक मिशन मैनेजर, ठीक है। और जितने भी गांव में समूह बने होते हैं सभी ने ब्लॉक मिशन मैनेजर को देखा होगा, मिले होंगे, क्योंकि वो आते हैं समूह की महिलाओं से मिलने और वो समूह बनवाने का काम करते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं करते हैं, इनकी पूरी टीम होती है जिसमें बहुत सारे जो है और भी पद हैं। इस पदों पर भर्तियां होती हैं और इन बीएमएम के अंडर में वो सभी लोग काम करते हैं। और ब्लॉक पे बीएमएम के अलावा एडीओ सर भी होते हैं, एक बीडीओ सर भी होते हैं। ये भी जो है समूह से रिलेटेड काम करते हैं। ब्लॉक पर एक ही बीएमएम नहीं होते हैं, 1 से 4-5 बीएमएम हो सकते हैं, ठीक है। और इन बीएमएम के अंडर में एसी काम करते हैं, एरिया जो है कोऑर्डिनेटर होते हैं, सीसी होते हैं, ठीक है। तो कई लोग जो है इसमें काम करते हैं और साथ ही इनके अंडर में आईपीआरपी होती हैं, सीआरपी होती हैं, आईसीआरपी होती हैं, वीआरपी होती हैं, पीआरपी होती हैं, बीआरपी होती है। बहुत सारे ऐसे कैडर हैं, पद हैं जिन पर काम करते हैं। और साथ ही जो है बीके होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पद होते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी, तो वो उन सब पे भी मैं बात करूँगी भी लास्ट तक। तो ये सब इनके अंडर में काम करते हैं। फिर ब्लॉक से जब वो योजना या जानकारी जो समूह सखी के माध्यम से गांव के समूहों तक पहुंचाई जाती है, समूह सखी वो जानकारी फिर ग्राम संगठन में आकर बताती है और ग्राम संगठन से समूहों को बताई जाती है। तो पंचायत स्तर पर, गाँव स्तर पर समूह सखी होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो है और भी छोटे छोटे पद हैं जो इसमें जुड़े होते हैं। तो इस तरह से राज्य से चलती हुई योजना जो है वो गांव तक पहुंचती है। समूह सखी सबसे नीचे होती है और उसके नीचे समूह होते हैं। समूह सखी भी ग्राम संगठन के अंडर में ही काम करती है, ऐसा नहीं कि ग्राम संगठन से ऊपर हो, ग्राम संगठन से के अंडर में ही काम करती है। उसके कार्यों का मूल्यांकन ग्राम संगठन के पदाधिकारी करते हैं। तो समूह सखी के अलावा जो है पंचायत स्तर पर और भी पद हैं जो कैडर कहलाते हैं और ये सारे जो हैं कैडर इसमें काम करते हैं। और पंचायत स्तर पर आईपीआरपी भी आती हैं लगातार, वो भी जो है जानकारी और योजनाएं बताने के लिए भेजी जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंडर में जो पंचायत स्तर पर कैडर होते हैं उसमें समूह सखी तो हो ही गई, साथ में बैंक सखी होती जो कि बैंक में बैठती है और जो गांव में सचिवालय पर बैठती हैं बीसी सखी भी होती हैं, आजीविका सखी भी होती है, पशु सखी भी होती है, कृषि सखी भी होती है, उद्योग सखी भी होती है और भी सखियां होती हैं। वीआरपी भी काम करते हैं। तो ये सारे जो हैं विभिन्न प्रकार के पद हैं जो कि रखे जाते हैं, भरे जाते हैं। और आपको बता दें कि जो भी नए ग्राम संगठन बने हैं तो अब 2022 में उन ग्राम संगठनों में भी इस प्रकार की नौकरियां आएंगी। तो 2022 में बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं। जो समूह 1 साल पुराने हो गए हैं, जो ग्राम संगठन 6 महीना 1 साल पुराने हो गए हैं, उनमें ये सारे पदों पर वैकेंसी आएंगी। और इस समय आईपीआरपी की वैकेंसी चल भी रही है। तो आप जानकारी बनाए रखिए ताकि ऐसी जब पदों पर आवेदन मांगे जाए तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर आके आवेदन कर सकें। अब बात कर लेते हैं और भी पदों की जानकारी। तो अन्य कैडर में जैसे कि SRP होते हैं, जैसे कि स्टेट रिसोर्स पर्सन फुल नाम इनका है।
स्टेट रिसोर्स पर्सन, ये भी समूह से रिलेटेड काम है इनका, समूह को जानकारी पहुंचाना। ये स्टेट लेवल पे होते हैं। ठीक, अब स्टेट यानी कि राज्य लेवल, और राज्य से नीचे जब जानकारी आती है तो DRP होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, और DRP के बाद ब्लॉक लेवल पे आ जाए तो BRP होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। ठीक है, ये भी BMM के अंडर में काम करते हैं। और इन्हीं के साथ में जो है IPRP है और ICRP है और CRP हैं। बहुत सारे पद हैं जिन पर जो है भर्तियां आती हैं, और वो सब भी समूह से रिलेटेड काम ही करते हैं। और भी बहुत सारे पद हैं, चलते हैं ये वीडियो के साथ में। अब बात कर लेते हैं IPRP की फुल फॉर्म क्या है और क्या इनका काम होता है, क्या ये करते हैं। देखिए, IPRP जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर उसके अंडर में काम करते हैं, BMM के अंडर में काम करते हैं। और क्लस्टर जो बना होता है, क्लस्टर के अंडर में होते हैं। IPRP को फुल फॉर्म इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन होती है। IPRP को 10, 12, 13 ग्राम पंचायतों के ग्राम संगठन जो होते हैं, समूह के विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO, वो दे दिए जाते हैं कि उनकी मीटिंग कराइए, उनमें समूहों को योजनाओं की जानकारी पहुंचाइए, उनका रजिस्टर बताइए कि कैसे बनाने हैं, उनको छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग देनी है कि रजिस्टर कैसे लिखने हैं, मीटिंग कैसे करनी है, उनका फंड उनके खातों में पहुंचा है, पैसा सभी समूहों को पहुंचा, विभिन्न योजनाओं की जो है लिखा पढ़ी करना, रजिस्टर तैयार करना और जानकारी लेकर आना। फील्ड वर्क का काम है, दिन भर वो इस तरह से फील्ड वर्क पे जाकर काम करते हैं। और इनका महीने का जो इनकम है वो काम के हिसाब से होता है। 8,000 भी कमा ले, 5,000 भी कमा ले, 10,000 भी कमा ले, काम के हिसाब से वेतन मिलता है। ICRP जो है वो इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती हैं, जो गांव-गांव जा कर के समूह बनाने का काम करती हैं। कोई भी समूह महिलाएं नहीं बनाई हैं, उनके फॉर्म इकट्ठे करना, फॉर्म जमा करना और उनका समूह बनाना। फिर उनके समूह बनाने के बाद वो सारे फॉर्म ब्लॉक पे जमा करना और फिर खाता वगैरह खुलता है। तो वो समूह सखी का काम होता है। अगर समूह सखी नहीं है तो फिर ब्लॉक से कोई ना कोई BRP, IPRP या कोई BMM अधिकारी आकर के आपका खाता ज़रूर खुलवा देते हैं। उसके बाद बात कर ले FLCRP, तो ये भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ही होती है CRP, लेकिन FL का मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में जो रिसोर्स पर्सन बनती हैं महिलाएं, समूह से ही ली जाती हैं। ये सब महिला के पद होते हैं, तो समूह से ली जाती हैं। और ये लोग जो है गांव में जा कर के समूह की महिलाओं को पैसे के खर्च और बचत के बारे में समझाती हैं, पैसे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देती हैं, कैसे हमें अच्छी कामों में पैसे को खर्च करना है, बुरे कामों में खर्च करने से बचना है, आय व्यय कैसे हमें अपनी संभालनी है। तो ये बहुत सारी फाइनेंशियल जो है वित्तीय साक्षरता के बारे में बताते हैं, बीमा करवाना और बचत करना, खाता खुलवाना समूह में, कैसे हमें अपने पैसे की बचत करनी है। काफ़ी कुछ वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत जो भी इनको ट्रेनिंग मिलती है, ये गांव में जा कर के अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से समझाती है और बताती हैं। और इनका भी महीने का इनकम ऐसे ही होता है, 8, 10, 15,000 जो भी, मतलब ये अपने काम के अकॉर्डिंग कमाती हैं। फिर अगला है FNHWICRP। FNHWICRP आगे लिखा है, जी हाँ, ये भी इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती हैं, लेकिन ये FNHW होती हैं। अब FNHW क्या होता है? F से होता है फूड, N से होता है न्यूट्रिशन, H से होता है हेल्थ, W से होता है वॉश। फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वॉश, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, FNHWICRP। इनका काम ये होता है कि ये जब ट्रेनिंग लेकर के नियुक्त होती हैं तो गांव-गांव में ये भोजन से संबंधित, न्यूट्रिशन का, फूड का मतलब भोजन हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है, और वॉश का मतलब स्वच्छता। तो ये गांव में महिलाओं को खान पान और पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी पहुंचाती हैं। जो भी इनको ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है वो ये गांव की महिलाओं को जाकर ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाती और बताती हैं। इनका भी इसी प्रकार से वेतन होता है जो FLCRP, ICRP, IPRP, इसी तरीके से इनका भी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं CRP-EP।
CRP-EP भी जो होती हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EP का जो फुल फॉर्म है वो इंटरप्राइज प्रमोशन है। ठीक है, ये जो CRP-EP होती है, ये दीदियाँ गाँव की महिलाओं को छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ती हैं। यानी छोटे छोटे उद्योग इनको लगवाना, मार्केटिंग के गुण सिखाना, उनके कोई भी बिजनेस को मार्केटिंग में आगे बढ़ाना। तो ये काफ़ी कुछ मार्केटिंग से संबंधित काम जो है इनका होता है और ये गांव की महिलाओं को उससे जोड़ती हैं। तो इससे इनका भी 10-15 हज़ार रुपये का इनकम महीने का कर सकती हैं अगर ये मेहनत से काम करती हैं तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं VRP पे। VRP की फुल फॉर्म है विलेज रिसोर्स पर्सन। ये भी कोई दीदी बनती है। ठीक है, तो ये जब चुनी जाती हैं तो ये इनको कम से कम 3 ग्राम संगठन दे दिए जाते हैं और 3 ग्राम संगठन में जो महिला किसान हैं, समूह में भी कुछ महिलाएं खेती करती हैं, तो जो महिला किसान होती हैं उनके लिए ये काम करती हैं। तो गांव में जो ग्राम संगठन में जीविका दीदी होती हैं, आजीविका दीदी, तो उनसे ये रिपोर्ट लेती रहती हैं और गांव में महिला किसानों से मिलती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, उनके लिए काम भी करती हैं। तो VRP के काम गांव में महिला किसानों को ट्रेनिंग देना और उनको योजनाओं के बारे में बताना, उनके लिए काम करना होता है। इनका भी जो है मानदेय एक जो है किसान का 15 रुपया बताया जाता है। लेकिन कितना मिलता है ये तो जो VRP बनेगी दीदी उसी को पता चलेगा। तो 15 रुपया एक जो है महिला का होता है किसान का, लेकिन साथ ही 200 रुपया इनको एक जगह पे ट्रेनिंग देने का भी मिलता है। जैसा काम होता है वैसा पैसा इनका बनता है महीने का। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको